क्या आपको इससे धार्मिक अनुभूति नहीं होती? परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध बने रहें, ठीक वचन के साथ बने रहें, इसी के साथ टिके रहें। ठीक है, परमेश्वर ने इससे प्रतिज्ञा की है, जैसा कि उसने अदन वाटिका में हवा के साथ की थी, इस अंतिम हवा के साथ की, जो कि पेंतीकोस्तल कलीसिया है, कलीसिया का आरंभ, स्वयं कलीसिया, सारे जीवते लोगों की माँ, क्योंकि जब तक वे वहां उसमें जाते हैं, परंतु आप देखिए, जब वे उसके पापों में भागी होते हैं, वे उसके साथ मरते हैं। और यहाँ वो एक छोटा व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, यहाँ जो आपको करना है वहाँ जाकर प्रायश्चित करो। ठीक है, मैं ये करूँगा, परमेश्वर की महिमा हो। वहाँ जाओ और प्रायश्चित करो। अब आकर हमारे साथ मिल जाओ, आप यही हैं, यही है, समझे? इसने ले लिया। ओह, ये ठीक बात है, ठीक उसी के साथ मर गए। समझे? समझे? ये बस यही जो ये पुस्तक सिखा रही है, ना कि जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा ही कहती है। ठीक है, अब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी है, जैसा उसने हवा को दी। उसने हवा को बताया कि एक समय आएगा कि वचन उसके पास फिर वापस आएगा। अब क्या आपको याद है, वो किसी चीज से खो गई थी, ये उसे वापस हो जाएगा। केवल एक ही चीज वापस की जा सकती है, और वो वचन है। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा बंदूक चलाओ। यदि आप निशाने पर नहीं मारते तो देखिए ये कहां से अलग गया। आपको फिर वापस आकर और फिर से आरंभ करना है, समझे? और यदि आप वापस जाते हैं तो नीसिया पहुंच जाते हैं, वहीं से फिर आपको आरंभ करना होगा। इन संस्थाओं से वापस आना ही है, उन कलीसियाओं से दूर रहो। हम इन मोहरों को सिद्धता में देख रहे हैं। मुझे अपने सारे जीवन में आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों इन संस्थाओं के तंत्र के विरोध में रहा। लोगों के नहीं, लोग तो आप और मेरे जैसे हैं या कोई भी, परंतु वो तंत्र, वो नामधारी तंत्र, अब मैं ठीक इसे यहाँ देखता हूँ। मैं अब तब कभी नहीं जान पाया, और ये ठीक बात है। परमेश्वर ने आत्मिक हवा से प्रतिज्ञा की कि ठीक वैसे ही जैसे स्वाभाविक हवा से की, फिर से वचन उसे वापस मिलेगा। अंत के दिनों में वो कलीसिया को फेर देगा, फिर से मूल वचन पर। अब ध्यान से सुने, मैं चाहता हूं कि अब आप निश्चित हो जाएं। परमेश्वर ने हवा से प्रतिज्ञा की कि समय आएगा जब वचन उसके वंश को वापस फेर दिया जाएगा। वो वचन स्वयं में बीज हो जाएगा, और जब उन्होंने उसे एक उसके स्थान पर दिया, उसके पास वो विस्थापन दिया। और जब वचन उसके पास आया तो वो क्या करेगी? मैं ये नहीं चाहती। ये बहुत ही नम्र था, उसे ये ठीक प्रतीत नहीं हुआ, वो अधिक शानदार नहीं था। एक चरनी, ओ प्रभु, ओ इस प्रकार का व्यक्ति जो कभी विद्यालय नहीं गया, भाई मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये मसीहा नहीं है। एक व्यक्ति उसे इस प्रकार से लात मार रहा है और वो मसीह कहला रहा है। उन्हें उसके मुंह पर कपड़ा ढांपने दें, फिर उसके सर पर मारे, और अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहलाया। एक वास्तविक भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा हुआ है। वास्तव में उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को नहीं पहचाना। यीशु ने ऐसा कहा, उसने कहा यदि तुम भविष्यद्वक्ताओं को जानते तो तुम मुझे भी जानते। ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, परंतु जब वचन उसके पास आया, जिस प्रकार ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा वो आएगा, उसने उसे दूसरे ढंग से समझा। मैं दुल्हन के विषय में बात कर रहा हूँ, यहूदी दुल्हन, हिब्रू दुल्हन। वो आरंभ से ही हवा थी। तब जब यहाँ बाहर आई, उसने इसे नहीं चाहा। वो अपने विस्थापनों के साथ ही रहना चाहती थी। अब परमेश्वर ने आत्मिक हवा से प्रतिज्ञा की पेंतीकोस्त पर, यहाँ तक कि इसके होने से पहले बता दिया, 400 वर्षों पहले, इसके पहले कि कलीसिया कभी गिरी, कि वे गिर जाएंगे और वे वही करेंगे जो उन्होंने किया। परंतु उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा दी कि वो वचन को फिर से भेजेगा। यीशु ने वही बात कही जब वो इस पृथ्वी पर था। वो इसे फिर से भेजेगा, और क्या? और ये क्या पाएगा? ये वही चीज पाएगा जो इसने तब पाई जब वो पहले आया। ठीक है, उनके पास है। वे अपना विस्थापन चाहते हैं, वे अपना नामधारी चाहते हैं, वे अपने मदसार चाहते हैं, वे वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे वे चाहते हैं। और वे चाहते हैं, भाई मैं अमुक अमुक हूँ, मैं अमुक अमुक से संबंध रखता हूँ,
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता परमेश्वर क्या कर रहा है। वो अपने आप को कितना प्रकट करता है। वो मरे हुओं को जिला सकता है, वो हृदय के गुप्त विचारों को बता सकता है, वो हर चीज कर सकता है जो बाइबल कहती है वो करेगा। इसमें जरा भी अंतर नहीं है। यदि वो मेरी संस्था से नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं, समझे। वही चीज इब्रानी दुल्हन ने की। ये ठीक बात है। देखिए, उन्होंने अपने विस्थापन की सुनी और परमेश्वर ने उनसे वास्तविक की प्रतिज्ञा की थी, और जब वास्तविक आया उन्होंने इसे नहीं चाहा। ये बहुत ही नम्र था। अब आज यही चीज है। जब जब ये दृश्य में उठता है, परमेश्वर ने मलाकी 4 में कहा कि वो अंत के दिनों में संदेश भेजेगा जो वापस लौटा कर लाएगा। योएल ने कहा, मैं सारे वर्षों को लौटा दूंगा। हर चीज जो रोम खा गया, हर चीज जो मेथोडिस्ट खा गया और हर चीज जो बैप्टिस्ट खा गया, उस मूल पेंतिकोस्त डाली में से परमेश्वर ने कहा, मैं अंत के दिनों में लौटा दूंगा। ये ठीक बात है। और वो हमारे पास ऐसे व्यक्ति को भेज सकता है जो कि होगा। और केवल एक चीज जो परमेश्वर कभी अपना वचन भेजता है वो एक भविष्यद्वक्ता है, न कि सुधारकों को, केवल भविष्यद्वक्ताओं को। ये इस बात के लिए घड़ी नहीं थी, अब ये उस घड़ी पर आ रहा है, और यही कारण है हम उसके आने की राह देख रहे हैं कि आए। ये इतना नम्र और सज्जन होगा। और इस प्रकार, ओ प्रभु, तुम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, पेंतिकोस्लो, तुम कुलीन तंत्रियों सोचते हो इसे कभी स्वीकार करोगे? ओ, आप कहते हैं पेंतिकोस्तल। पेंतिकोस्तल लुदिकियन है, धनी और कोई कमी नहीं। उसने कहा, तू नहीं जानता कि तू निर्धन है। हो सकता है करोड़ों डॉलर की इमारत बना रहा है, परंतु फिर भी कंगाल है, आत्मिक कंगाल। ओ, आप कहते हैं मैं ये सब देखता हूँ, तू अंधा है। अच्छा, आप कहते हैं धन्य है परमेश्वर, मैं ढका हुआ हूँ, नंगा है। भाई, मैं अपने लड़कों के लिए निश्चित हूँ, हमारे पास सेमिनरियां हैं, हम और ये नहीं जानते। अब ये इसके विपरीत है। अब यदि बाइबल ने कहा कि लुदिकिया कलीसिया इस स्थिति में होगी, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इसका इनकार नहीं कर सकेगा कि ये अंतिम युग नहीं है, क्योंकि लुदिकियन कलीसिया युग या 7वीं कलीसियाई काल और हम यहाँ हैं। दूसरे 2000 वर्ष इसे समाप्त कर रहे हैं। अब और कलीसिया काल नहीं है। यही कारण है कि आप अंतिम वर्षा के भाई लोग और दूसरी संस्था आरंभ नहीं कर सके कि अब कोई और नहीं होना है। ये ठीक बात है, ये अंत में है। आमीन। और कलीसिया काल नहीं हो सकते, ये पूरे हो गए हैं। परंतु तब यदि पेंतिकोस्टल संदेश अंतिम संदेश था, जो कि न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अंतिम 3 संदेश, अंतिम 3 कलीसिया युग पूरे जन्म की प्रक्रिया को बनाते हैं। जैसे कि अब एक स्त्री अपने बालक को जन्म देने पर होती है, वास्तव में पहली चीज जो होती है जल, अगली चीज लहू, अगली चीज जीवन है। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर मारा, वो चीज जो उसकी देह से आई कि उस नए को बनाए, कि उस नए जन्म को करे, उन्होंने उसकी एक और प्रहार किया। लहू और पानी बाहर आया, और तेरे हाथों में अपना आत्मा देता हूँ। उसकी देह से क्या निकल कर आया था? जल, लहू, आत्मा। अब पहला यूहन्ना 5:7 आपको इस विषय में बताता है। वहाँ 3 है जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वचन जो कि मसीह है, और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक में सहमत हैं। वे एक नहीं हैं, परंतु वे एक में सहमत हैं। और 3 है जो गवाही रखते हैं, या वे एक हैं। मेरा अर्थ है कि मैंने वहाँ गलती कर दी। और तीनों जो पृथ्वी पर गवाही रखते हैं वो जल, लहू और आत्मा, और ये एक में सहमत हैं। आप बिना न्यायोचित हुए पवित्र हो सकते हैं, और बिना पवित्र हुए न्यायोचित हो सकते हैं। आप बिना पवित्र आत्मा पाए आप पवित्र हो सकते थे। ये बिल्कुल सही है। चेले यूहन्ना 17:17 में पवित्र किए गए थे और प्रेत आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दी गई थी, परंतु अब भी पवित्र आत्मा नहीं था। समझे? निश्चय ही पेंतिकोस्त तक पहुंचना था और पवित्र आत्मा आने तक की प्रतीक्षा करनी थी। यही जहां यहूदा ने अपने रंग दिखा दिए थे। देखिए कैसे वो आत्मा न्यायोचित और पवित्रीकरण में से होते हुए काम करती है, परंतु जब वो अपने अंत में आते हैं तो उसने अपने रंग दिखा दिए। देखा, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, और यहाँ अब हम अंत समय में हैं, और आत्मिक हवा
जैसे कि हिब्रू हवा से प्रतिज्ञा की गई थी, हिब्रू हवा से वचन वापस करने की प्रतिज्ञा की गई थी। और आत्मिक दुल्हन पेंतिकोस्तल से जब वो नीसिया में गिर गई, तब उससे अंत के दिनों में प्रतिज्ञा दी गई थी कि वचन फिर से वापस आएगा। अब आप कहते हैं, तब आप दूसरा पवित्र लेख चाहते हैं। यहाँ प्रकाशित वाक्य 10 ले लीजिए और कहा, उस घड़ी में अंतिम दूत के समय में 7वें दूत के 7वां संदेशवाहक जब शब्द देने पर होगा तो परमेश्वर के भेद समाप्त हो जाएंगे। समझे? वापस वचन पर आना। बाइबल ने कहा कि अंत दिनों का ये संदेशवाहक होगा, उन्हें फिर से मूल विश्वास पर वापस लाएगा, वापस पूर्वजों के विश्वास पर। परंतु क्या आप सोचते हैं वे इसे स्वीकार करते हैं? नहीं श्रीमान। अंतिम दिनों में वो फिर से मूल वचन को वापस लाएगा, जैसा कि उसने मलाकी 4 में कहा है, परंतु उसने खो दिया था। अब उसने ये वचन नीसिया में खो दिया था, हवा ने अदन में खोया। हवा ने अपना यहाँ कलवरी पर अस्वीकार कर दिया और नीसियाओं का झुंड इसे इस अंतिम दिनों में अस्वीकार कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। परंतु जब वचन मानव देह में आया, उस हवा ने, इब्रानी कलीसिया ने, सारे आत्मिक जीवों की माता, इसने इसे अस्वीकार कर दिया। वो अपने रिवाजों और धर्म सिद्धांतों में इतनी मरी हुई थी कि चूक गई। इस प्रकार से ये वाला बिल्कुल ठीक है, वे उसे चूक गए। जीवित वचन देह में प्रकट हुआ, वचन के द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वचन ने इन चीजों के करने की प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि अंतिम दिनों में ये इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब देखिए क्या घटित हुआ सादोम में। जैसा कि ये नूह के दिनों में था, ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। समझे? ध्यान दें, तब क्या हुआ, समझे? अब उसने कहा कि ये वही चीज होगी और हम उस दिन में रह रहे हैं। अच्छा, और ये हो सकता है, मैं समझता हूँ इस प्रकार के, मैंने इनमें से 600 प्रतिज्ञा ले सकता हूँ इस पवित्र वचन में से, बस इसका उल्लेख कर रहा हूँ। समझे? अब परंतु वे इसे अस्वीकार करते हैं। उसने रीति रिवाज और विस्थापन पकड़ रखे हैं, बजाय इसके कि उसने लहू का विस्थापन को पकड़े रखा, बजाय वास्तविक लहू के। यीशु वचन ने कहा जब ये उस पर प्रकट किया गया, क्योंकि उसने इन रीति रिवाजों को पकड़ रखा है। यीशु जो प्रकट हुआ वचन, उसने दुल्हन से कहा, इब्रानी दुल्हन से, क्योंकि तूने अपनी रीतियों को पकड़ रखा है, तू परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रभाव रहित बना रही है, ये प्रभावित नहीं हो सकता। अब आज यही कारण है कि वे बेदारियां जो हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारे पास नामधारी बेदारियां हैं, हमारे पास एक वास्तविक भावोत्तेजक नहीं था। नहीं श्रीमान, मत सोचिए कि हमारे पास बेदारियां हैं, हमारे पास नहीं है। उनके पास लाखों और लाखों और लाखों कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु बेदारी कहीं नहीं है। नहीं, दुल्हन के पास अभी भी बेदारी नहीं है। समझे? वहाँ अब बेदारी नहीं हो रही है। परमेश्वर का कोई प्रगटीकरण नहीं है कि अब भी दुल्हन को झकझोर दे। समझे? अब हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वहाँ पीछे उन 7 अनजाने गर्जनों से होगा कि उसे फिर से जगा दे। देखा? जी हाँ, वो इसे भेजेगा। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब ध्यान दें, अब वो मरी हुई थी, और अब यदि कलीसियाएं अपने मतसारों को भूल जाएं और अपने मत सिद्धांतों को और बस बाइबल ले लें और प्रतिज्ञाओं का निवेदन करें, तो ये उनके लिए प्रभावशाली होगा। परंतु देखिए, यीशु ने कहा, तुम अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रभाव रहित कर लेते हो। आज आत्मिक हवा के साथ ठीक यही बात है। आज की कहलाने वाली आत्मिक दुल्हन कलीसिया, वो परमेश्वर के वचन को लेती है और वे इसे स्वीकार नहीं करेगी, उसके बदले में मत सिद्धांत को लेती है। इसलिए वचन उसके लिए प्रभावशाली नहीं है। देखिए, क्योंकि वो वचन के साथ अपने मतसार को घुसा देती है और ये काम नहीं करेगा। अब आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग के मुख्य शीर्षकों में से होते हुए इसे पढ़ता रहा। हमें भविष्यवक्ता की आवश्यकता है कि वो लौट कर आए।
हमें आवश्यकता है कि एक भविष्यद्वक्ता वापस आए, और मैं समझता हूँ कि जब वो वापस आता है तो वे इसके विषय में कुछ नहीं जानेंगे। बस ये ठीक बात है, ये सदा इसी प्रकार रहा है। आप देखते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है कि हर चीज जिसके विषय में आप बात करते हैं, हमें आवश्यकता है कि एक भविष्यद्वक्ता लौट कर आए जो प्रभु का वचन लेकर आएगा। निर्भय होकर हम विश्वास करते हैं कि बाइबल ने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब मैं भाई मूर को जानता हूँ कि वे उसके घर में खाते हैं और सारी बातें, संपादक, और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो कि नम्रता में चलता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, परंतु देखिए वो जानता है कि वो हमारे पास होना चाहिए। और बहन मूर महिलाओं में से एक बहुत ही बढ़िया छोटी एक बेचारी स्त्री, और उन्होंने बलिदान दिया। और ये इस क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा अखबार है, हेरल्ड ऑफ हिज कमिंग। मेरे विचार में बहुत, अब आप पाते हैं वे चिल्लाते रहते हैं, हमें एक भविष्यद्वक्ता चाहिए, हमें एक भविष्यद्वक्ता चाहिए। देखिए वे इस विषय में बात करते हैं। और फिर आज हम यहाँ पर हैं, और जैसे बीते कल और आज रेडियो पर घोषणा हो रही है कि और बैप्टिस्ट कलीसियाएं और आदि आदि, हम कैथोलिकों को नहीं लेंगे, परंतु हमारी उनके साथ संगति है, समझे। और ठीक यहाँ संदेश ठीक यहाँ पर है कि जहरीली चीजों से दूर रहें। देखा, समझे। दो जन कैसे साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हो। उजियाला और अंधियारा एक साथ संगति नहीं कर सकते। जब उजियाला आता है तो अंधकार चला जाता है, समझे। ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही सामर्थी है। उजियाले को आप अंधेरे के साथ बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु आप अंधकार को उजियाले से बाहर कर सकते हैं। ये ठीक बात है, और वो उजियाला है और वो वचन है, समझे। अब आप वहाँ हैं, ठीक सीधे पीछे। आप इसे झुठला नहीं सकते या कुछ गलत करें। मैं सीधा उसी स्थान पर वापस आता हूँ। जी हाँ श्रीमान, जैसे कि कुछ लोगों ने शुरू किया, आपके साथ बतंगड़ बनाने की कोशिश की। यदि आप जानते हैं कि आपको वहाँ खड़ा होना है, तो जानिए कि वो क्या विश्वास करता है। ये ऐसा है कि एक खरगोश को लेकर एक खुले हुए बाड़े में छोड़ दें और आप उसके सारे छेद बंद कर दें और बस दरवाजे पर खड़े हो जाएं। उसे वापस आना पड़ेगा, इसके लिए बस यही है, समझे। उसे वापस फिर उसी दरवाजे पर आना पड़ेगा, क्योंकि वही केवल एक रास्ता है जिससे वो बाहर जा सकता है। और वो उसमें अपना सर फंसा लेगा और लगभग अपनी गर्दन को तोड़ लेगा और इधर उधर जाएगा, इधर उधर। बस खड़े होकर उसे ध्यान से देखें, फिर वापस आएगा, समझे। बस यही है। इसे करने का केवल एक यही तरीका है, वचन के साथ बने रहें। आप सारे मत्सारों के साथ चारों ओर फट सकते हैं, हर जगह अपनी गर्दन तोड़ेंगे, परंतु आपको वचन पर वापस आना पड़ेगा, समझे। जी हाँ श्रीमान, इसका बस सब यही है। अब देखिए, वे इससे नहीं चाहते, वे परमेश्वर का वचन नहीं चाहते, क्योंकि उसने अपने रीति रिवाजों को पकड़ा हुआ है। उसने परमेश्वर के वचन प्रभाव रहित कर रही है। अब बिल्कुल वैसे ही आत्मिक हवा के साथ है, वो नहीं चाहती। वो अपने रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहती है और परमेश्वर के वचन से दूर रहना चाहती है। वो फिर से नामधारियों को पकड़ लेती है और उनके मत्सारों को और अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को, बजाय कि परमेश्वर के वचन को ले। अब अंत के दिनों की प्रतिज्ञा का वचन उसके पास लाया गया, तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जैसे इब्रानी दुल्हन ने अपने रीति रिवाजों के साथ किया, वास्तविक वचन को जबकि प्रकट किया गया, प्रमाणित कर दिया गया, समर्थन दिया गया, वो इसे नहीं लेगी। वो क्यों नहीं स्वीकार करेगी? क्योंकि वहाँ उसकी प्रतिछाया है, वो नहीं कर सकती। ये ठीक बात है, वो अपनी प्रतिछाया को तोड़ नहीं सकती, समझे। और ये भविष्यवाणी की गई है कि वो ये करेगी। तो फिर आप किस चीज से कैसे अलग हो सकते हैं? अब करने के लिए केवल एक ही चीज है, आप जहां हैं उसी में आनंदित रहें, वरन उसके लिए प्रतीक्षा करते रहें। ठीक है, परमेश्वर ने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा दी है कि वो उसके लिए अपने वचन को प्रकट और उसका समर्थन करेगा, और फिर भी वो ये नहीं करेगी। वो सब जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा दी है अपने दासों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञाएं की हैं। परमेश्वर ने योएल के द्वारा प्रतिज्ञा दी है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, मलाकी के द्वारा यूहन्ना, परमेश्वर ने यूहन्ना प्रकाशन वाले के द्वारा, वे सारे भविष्यद्वक्ता। ठीक वही अंतिम संदेश उसके लिए होगा।
अब यदि आप उन्हें लिखना चाहते हैं, निस्संदेह आप उन सब को जानते हैं। यीशु, यूहन्ना 14:12 और योएल 2:38, पौलुस 2 तीमुथियुस 3, मलाकी का 4 अध्याय और यूहन्ना प्रकाशन वाला प्रकाशित वाक्य 10:17, 1-17। देखिए अब ठीक क्या घटित होने वाला है अब, और कलीसिया को ये क्या है। अवतरित वचन अपने लोगों के बीच में फिर से देहधारी हुआ, समझे, और बस उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। अब जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा जब उसने देखा कि जब उसने उनके सामने वे आश्चर्य कर्म किए, प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर था, प्रमाणित किया कि वो क्या कर रहा था, वो था, उसने ठीक वही किया था। उसने उनसे कहा, ओ तू कफरनहूम, तू जो स्वर्ग तक उठाया गया, यदि वे काम जो किए गए, सामर्थ्य कार्य जो सदोम में किए जाते, जो तुझ में किए गए, तो वो आज तक खड़ा होता। ये ठीक बात है। और कफरनहूम में उसने कभी कुछ नहीं किया सिवाय कुछ लोगों को चंगा किया और उनके हृदय के गुप्त विचारों को बताया और चला गया। ओ बस यही है, समझे। सामर्थ्य काम क्या होते हैं वे नहीं जानते। वे सोचते हैं ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां हर कोई उठ खड़ा होता है और न्यायी एक भाषण देता है और संगीत बजता है और रंग उड़ते हैं और अच्छे कपड़े पहने स्त्रियां और ठहरे रहते हैं और सारे पीएचडी एलएलडी वाले और बड़ी ऊंची टोपियां, गोल वाले कॉलर और सारी चीजें, और उन सब को अंदर आना पड़ता है। ये कोई महान चीज है। परमेश्वर कहता है ये मूर्खता है। और वो कुछ छोटा सा लाता है कि ये नहीं जानता कि कह में क्या अंतर है, मुश्किल से, और कुछ करता है जो कि वास्तविक कलीसिया को प्रज्वलित कर देता है। और बाकी लोग कहते हैं पवित्र शोर करने वालों का एक झुंड। परमेश्वर इसे महान कहता है और संसार इसे मूर्खता कहता है। संसार उसे महान कहता है और परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। देखिए बस उल्टा है, समझे। और वो चीज जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर करेगा और कर चुका, समझे। हम यहाँ इसी दशा में हैं। अब भी वो वैसे ही है जैसे उसने किया। वो इब्रानी हवा, वो बस इसे नहीं करेगी। अब मरे हुओं को जिला सकते हैं, आप परमेश्वर के आत्मा को देख सकते हैं। यीशु नीचे आया और परमेश्वर का पुत्र हूँ प्रकट किया। पहले उसने प्रचार आरंभ किया। ठीक उन्होंने सोचा भाई एक प्रकार का विचित्र व्यक्ति जो भी है, कौन है। अच्छा पहली बात हम जानते हैं, आप लोग कहने लगे। निसंदेह उन्होंने पहले भी कहा जब उसका अग्रदूत आता है यूहन्ना, उन्होंने कहा क्या तू मसीह है। उसने कहा नहीं, परंतु वो कहीं तुम्हारे बीच में खड़ा है। ओ समझे, वो जान गया जब उसका संदेश होता है तो उसे क्या करना था। वो जानता था कि वो उसे क्या करने जा रहा था। जैसे कि नूह हनोक पर दृष्टि रखे हुए था। जब हनोक चला गया, नूह ने कहा अच्छा है कि नाव के आसपास आ जाऊं, समय निकट है। नूह हनोक पर ध्यान रख रहा था, समझे। और यूहन्ना चिन्ह पर ध्यान दिया जो यीशु ने उसे बताया था। परमेश्वर ने उसे ध्यान देने को बताया। उसने कहा वो अब ठीक यहाँ पर खड़ा है कहीं तुम्हारे बीच में। मैं उसे नहीं जानता परंतु मैं उसे जान जाऊंगा। वहाँ खड़े हुए उन्होंने कहा क्या तू मसीह नहीं है। कहा हम मुख्य कार्यालय से भेजे गए हैं। ओ कहा वो प्राचीन और सारे उन्होंने हमें नीचे भेजा है। यदि तू मसीह है तो क्यों नहीं तू ऊपर आकर अपने आप को दूसरों पर प्रकट कर, न कि यहाँ नीचे इन चीजों के झुंड में। तू वहाँ आ और अपने आप को प्रकट कर। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ। उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ। ये उनके सिर के ऊपर से निकल गया जितना निकल सकता था। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। देखिए, और फिर भी वे उसकी राह देख रहे थे कि आए, परंतु ये उनके समान नहीं हो सकता था। ओ प्रभु, वो तो भयानक होगा। तू कौन से विद्यालय से आया है। किसी से भी नहीं। क्या तेरे पास तेरा संगति पत्र है। ये क्या होता है। देखा, वो परमेश्वर का अभिषेक था। उसने कहा मेरे पास एक चीज है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है। अब बस इतना ही उसके पास यही था। उसने लकड़हारे की भाषा में बातें की, न कि पादरी के शब्दों में। सांप और कुल्हाड़ी और पेड़ और आदि आदि उसने पुरोहितों की भाषा में बातें नहीं की। परंतु यीशु ने कहा उसके समान कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ। कभी भी कोई मनुष्य स्त्री से उसके समान नहीं जन्मा।
आज तक ये ठीक बात है। वो भविष्यद्वक्ता से बढ़कर था। वो वाचा का संदेश वाहक था। ठीक दो आने वाले धार्मिक विधानों के बीच में खड़ा था, समझे, एक भविष्यद्वक्ता से बढ़कर। और इसलिए वे उसे नहीं जान पाए, वे उसे समझ नहीं पाए। वो एक प्रकार से विचित्र व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। देखा, तब जब यीशु आया तब, और निश्चय ही वे उस बढ़ई के लड़के को स्वीकार करने वाले नहीं थे। इससे बढ़कर कुछ नहीं था कि उसके नाम के साथ एक काला धब्बा था, अवैध, और इस प्रकार के व्यक्ति से नहीं मिलने जा रहे थे। परंतु देखिए परमेश्वर ने क्या किया। उसने अनपढ़, निर्धन, मछुआरों, लकड़हारों, किसानों, वेश्याओं को लिया और विशिष्ट लोगों को वहीं बैठे रहने दिया। क्यों? क्या उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने ऐसा इन चीजों को किया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने उसे पहचाना कि वो वचन है। अब आइए एक मिनट के लिए उन पर ध्यान दें। यहाँ एक बूढ़ा अनपढ़ मछुआरा है, अपना नाम नहीं लिख सकता। बाइबल ने कहा कि वो अज्ञानी, अनपढ़, और वो अपनी मछली लाकर बैठ जाता है, वहाँ नीचे जाता है और सारे कोलाहल को देखता है कि क्या है। परंतु वहाँ उसके अंदर गहराई में वो जानता है कि बाइबल ने कहा है कि मसीहा, सारे इब्रानी मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ वचनानुसार चीज को घटित होना था। जब वो आता है, वहाँ बहुत सारे मसीहा थे, उठे और बोले मैं वो हूँ, और सैकड़ों लोगों को अगवा कर ले गए और नष्ट हो गए और सब बातें। परंतु देखिए, ये असली वाले को दूर हटा देगा जब वो आता है। हमारे पास एलिया की चादर और वस्त्र है और सारी दूसरी चीजें, परंतु ये उस वास्तविक चीज को दूर फेंकना जब वो आता है, समझे, ये ठीक बात है। सब प्रकार के लोग जिन्होंने वस्त्र और कपड़े पहन और सब प्रकार के टोपों और कपड़े अपने चारों ओर लपेटे हुए थे और सारी चीजें जो नहीं, ये केवल समर्थन प्राप्त करता है, जैसे कि नकली डॉलर। ये दिखाता है कि कहीं सही वाला है, यदि आप उसे खोज सकें, समझे। इस प्रकार वो यहाँ आता है और अब ये उच्च अधिकारी बाहर आते हैं और वे अपने अनुकल्पों पर इतने अधिक थे। क्यों? उन्होंने कहा अब यदि मसीह आता है तो वो निश्चित रूप से कैफा के पास आएगा, वो हमारे नामधारियों में आएगा, वो फरीसियों के पास आएगा, सदूकियों, यही आप सोचते हैं, वो सदूकियों के पास आएगा, जैसा कि वो वहां पर थे। आज भी उनके पास वही बात है। अब परंतु जब वो आता है तो वो अपरिचित था। वो आएगा उनके विचारों से बिल्कुल विपरीत, परंतु वो वचन के अनुसार आएगा और उन्हें वचन नहीं मालूम। मैं आपसे कहूं कि वास्तव में आप भी होंगे, ये गहराई में बैठ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं, आज आपके साथ यही मामला है। देखिए, आप वचन नहीं जानते, समझे। यीशु ने कहा तुम आकाश के विषय में जान सकते हो, परंतु समय के चिन्ह को तुम नहीं जानते। बोले हमारे पास मूसा है, इसलिए कहा यदि तुमने मूसा को जाना होता तो तुम मुझे भी जानते। मूसा को नहीं जाना, इसलिए वे नहीं जान पाए। वे बस मत्सार को जानते हैं जहाँ से वे जन्मे हैं। अब चलिए इस बूढ़े मछुआरे को लेते हैं, उसकी टोकरी नीचे रखते हैं, अपनी सफेद दाढ़ी को नीचे करता है और जाता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं देखूंगा ये कौन है। भाई ने कहा आजा यहाँ नीचे चलते हैं। कहा ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही है जो उस दिन उन्होंने कहा बीती सारी रात में मैं उसके साथ रहा। यूहन्ना तुम जानते हो इस विषय में, मैं तुमसे बातें कर रहा था। जी हाँ, वहाँ वो जंगली पुरुष, हाँ मैंने वहाँ उसके विषय में सुना। जी हाँ, 2 या 3 महीने पहले मैं वहाँ पर था। हाँ ठीक है, उसने कहा। और एक दिन वो वहाँ खड़ा था, उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा तुम जानते हो वो सीधा सीधा यहाँ आता है। उन्होंने कहा तुम उसे कैसे जानते हो? इधर की ओर देखो, बस एक साधारण मनुष्य वहाँ खड़ा है। उसने कहा मैं परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखता हूँ। मैं एक आवाज को कहते सुन रहा हूँ कि यही है वो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। तब वो सीधा पानी में गया और उसे बपतिस्मा दिया। आदि भाई वहाँ उसने कहा कि वो उसे जानता है। शमौन बोला ओ मैं नहीं जानता, मैंने ये सब बहुत बार सुना है, परंतु वो यहाँ आता है, परंतु उसके हृदय की गहराई में पहले से ठहराया हुआ बीज है, समझे। यीशु ने ऐसा कहा। ठीक है, उसके पास गया, चलता हुआ गया और कहा मैं सभा में जाऊंगा और देखिए वहाँ वो जाता है।
वहाँ यीशु खड़ा था, बस एक साधारण सा व्यक्ति चल कर आया। उसने कहा, क्यों, तेरा नाम शमौन है और तेरे पिता का नाम योना था। इससे उसकी हवा निकल गई। क्यों? वो छोटा अनंत जीवन का बीज वहाँ प्रभावित हुआ। जी हाँ श्रीमान। कहा, 1 मिनट रुको, ये कैसे है? तूने मुझे कभी नहीं देखा, ना ही तूने मेरे पिता को जानता है, क्योंकि उसको मरे हुए वर्षों बीत गए, परंतु तूने आकर मुझे ये बता दिया। अब मैं जानता हूँ कि बाइबल कहती है, अब ये वो कि वापस जाकर देखें प्राचीन क्या कहता है। परंतु बाइबल ने कहा कि मसीह एक भविष्यद्वक्ता होगा, और वो है, यही है वो। एक दिन वो सामरिया से होकर जा रहा था। वहाँ वो यहूदियों के झुंड के साथ निकल कर जाता हुआ उसने उन्हें छोड़ दिया, और ये छोटी बदनाम सी स्त्री वहाँ निकल कर आई। संभव है, सुंदर छोटी महिला। आप जानते हैं, उसे गली से एक बालक के समान निकाल दिया गया था, और वो वहाँ से जा रही थी। संभव है वो किसी चीज के विषय में विचार कर रही थी। उसने वहाँ पहुंचकर अपनी बाल्टी रखी और उसने अपनी रस्सी नीचे करनी आरंभ की। अब जानते हैं, पानी लेने के लिए, और उसने एक पुरुष को कहते सुना, मुझे पानी दे। उसने चारों ओर देखा और वहाँ एक अधेड़ सी आयु का यहूदी बैठा था। उसने कहा, बोली, क्या तू यहूदी नहीं? तुझे ये नहीं करना चाहिए। तेरे लिए मुझसे बात करना व्यवहारिक नहीं, मैं सामरी हूँ। उसने कहा, परंतु यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है, तू लाती, तू मुझसे पानी को मांगती। कहा, तेरी बाल्टी कहाँ है? समझे, तेरी रस्सी कहाँ है? ठीक है। उसने कहा, जो पानी मैं देता हूँ जीवन है। क्या देखा कि वो बोली, तुम क्यों यरूशलेम में भजन करना चाहते हो, और हमारे पूर्वजों ने आराधना की। और उसने कहा, ये ठीक है, परंतु कहा, हम यहूदी जानते हैं कि हम जो आराधना करते हैं, परंतु कहा, आप जानते हैं कि समय आ रहा है जब मनुष्य यरूशलेम में आराधना नहीं करेगा या इस पहाड़ पर। उसने कहा, वे परमेश्वर की आराधना आत्मा में करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक आत्मा है, आत्मा और सच्चाई। अच्छा, वो अध्ययन करने लगी, आप जानते हैं। और उसने कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, मेरा पति? मेरे पास कोई पति नहीं है। क्यों? कहा, ये सच है। कहा तू 5 के साथ भागी फिर रही थी और 6वां है। और कहा, तेरे पास 5 थे, और आप जानते हैं, तूने सच बताया। ध्यान दें, ये क्या था? उजियाले ने उस बीज को प्रभावित किया जो वहाँ पड़ा हुआ था, जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया था। जी हाँ श्रीमान। वो पृथ्वी पर था जब परमेश्वर ने जल को हटा दिया और सूरज उस पर चमका, वो ऊपर आ गया। ये ठीक बात है, समझे। कुल मिलाकर इसकी आवश्यकता थी। सूरज था, बस उजियाले की आवश्यकता हुई। जी हाँ श्रीमान। और तब जब पवित्र आत्मा उसमें उसके बीते समय को झकझोरा और उसे दिखा दिया, उजियाले ने उस पर प्रहार किया। उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। उसने कहा, अब हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि जब मसीह आता है, यही जो वो करने जा रहा है। और हमारे पास सैकड़ों वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं, सैकड़ों वर्षों से हमारे पास सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी नहीं था। और उसने कहा, तूने मुझे मेरे पति के विषय में कैसे बता दिया, और मुझे बताया कि मेरे पास कितने थे, और आदि आदि। क्यों? कहा, मैं नहीं समझ पाती। कहा, जब मसीह आता है वो ये करने जा रहा है, परंतु तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ। यही था, समझे, एक वेश्या। और याजक ने चारों ओर देखा और कहा, भाई उनको अपनी भक्त मंडली में उत्तर देना था। कहा, उस व्यक्ति के साथ मूर्ख ना बनो, वो शैतान से ग्रसित है। बस अब यही अंतर है। आज भी वही बात है, समझे, आज वही बात है, ठीक वैसे ही प्रभावशाली। हाँ श्रीमान। वो ये जान गई, क्योंकि उजियाले ने प्रभावित किया। वे मछुआरे, लकड़हारे, किसान, महसूल लेने वाले, वेश्याएं, उस साधारण वचन ने जो कहा, उन्होंने उसमें देखा। कहा, वो करेगा। और फरीसी ये नहीं देख सके अपने रीति रिवाजों के कारण। वे अपने रीति रिवाजों के कारण नहीं देख सके, परंतु वेश्याएं, किसान और सारे, उन्होंने ये देखा। सारे जो पहले से ठहराए हुए थे, जब संदेश समाप्त हो गए, बीज बढ़ने लगा। ये ठीक बात है। उसने क्या किया? उसने कहा, अच्छा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी भेंट मसीहा से हो गई। ओ नहीं भाई, वो सीधी नगर को चली गई।
पानी के विषय में भूल गई। उसने कहा, आओ देखो, एक मनुष्य, उसने सारी चीजें जो मैंने की मुझे बता दी। क्या यही तो वो मसीह नहीं जिसके लिए वचन कहता है कि वो ये करने वाला है? क्या ये ठीक नहीं? और लोग वही चीज देख सके जैसा कि यीशु ने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, ये फिर से होगा। ये उसने लूका में भी कहा, जब उसने कहा जैसे कि ये नूह के दिनों में हुआ था कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया और बताया कि उसके पीछे कौन था। और सारा ने क्या किया? तंबू में हंस रही थी और मलाकी के सारे वचन और आदि अंत के दिनों में भविष्यवाणी की। इब्रानी 4 ने कहा, जब वचन वापस आता है। मलाकी 4 ने कहा, ये एक मनुष्य के द्वारा वापस लाया जाएगा। इब्रानी 4 ने कहा, परमेश्वर का वचन हृदय के विचारों को परखता है। और वे इसे होते हुए देख सकते थे और इसे छोड़कर चले गए। उनके रिवाजों ने इसे छिपा दिया और प्रभाव रहित बना दिया। हम ठीक यहीं पर हैं, बस कुल मिलाकर। ओह, आप जानते हैं, आज भी वो वही चीज कर सकता है। वो ठीक दृश्य पर आएगा और उन्हीं चीजों को करेगा जो उसने तब की, जैसा कि उसने कहा वो करेगा। समझे? उसने ये करने की प्रतिज्ञा की, उसने ये करने की प्रतिज्ञा दी है। और यदि वो वही चीज करता है, लुदीकिया के संदेश वाहक को यही करना था। और तब यदि लुदीकिया की कलीसिया ने ये होते देखती है, वे ठीक वही करेंगे जो इब्रानी कलीसिया ने आरंभ में किया। कोई मतलब नहीं कि ये कितना प्रमाणित हुआ। ओह, वे ये करेंगे जो भी है। ओह प्रभु, अब ये कहता है ये होगा। हम मूल वचन पर वापस जाएंगे और प्रतिज्ञा के समान प्रकट हो गया कि विश्वास को वापस लाए, मूल विश्वास को फिर से। और यदि वो अपने आप को प्रकट करे कि वो अपने लोगों के मध्य में रह रहा था, इन चीजों को करने के द्वारा, यहाँ तक कि उसने अपना चित्र भी उतारने दिया, वैज्ञानिक रीति पर सिद्ध होता है, और फिर भी वे इसका विश्वास नहीं करते। और सिद्ध हो गया। कैमरे की यांत्रिकी आंख ने उसे वहां खड़े हुए पकड़ा। वही अग्नि स्तंभ कल, आज और सदा तक एक सा है। इब्रानियों 13:8 ने इसे दर्शाया कि ये वैज्ञानिक है और इस प्रकार से ये प्रमाणित हो सका, ये प्रमाणित हो रहा था। और आप जानते हैं, वे संभवतः वही चीज होंगे। संभवतः वे वहां से चले गए और चीजों को किया जैसे उन्होंने किया। ओ परमेश्वर, हमारी सहायता करें। हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इसे देख सकें। मेरी प्रार्थना है कि अब हम आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देर तक रोके नहीं रहना चाहता हूँ। परमेश्वर इसे देखने में हमारी सहायता करे। मैं विश्वास करता हूँ संभव है आत्मा हमारे ऊपर हो। ये इस समय होगा कि वो प्रकट करने में हमारी सहायता करे। इस मोहर के खोलने में हम इसे पढ़ें जैसा कि हम कलीसिया की स्थिति को जिसमें ये है देखते हैं। हम देखते हैं ये कहाँ पर थी, देखा कि उन्होंने क्या किया, देखा कि उन्होंने कहाँ आ जाना चाहिए था, देखा कि उन्हें क्या करना चाहिए था। उन्होंने बस वही किया। अब आप देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। आप आंक रहे हैं, मैं नहीं आंक सकता। मैं तो इस वचन को लाने के लिए उत्तरदायी हूँ, जैसा कि मुझे दिया गया। मैं दे सकता हूँ, जब तक ये मुझे नहीं दिया गया मैं इसे नहीं दे सकता था, कोई भी नहीं सकता। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब मेमने ने पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया है, मोहरों को तोड़ रहा है। उसने पहली वाली तोड़ी, दूसरी तोड़ी और अब वो तीसरी तोड़ रहा है। और जैसा कि वो इसे तोड़ता है, मेमना इसे तोड़ता है, तीसरी मोहर, तीसरा पशु। अब कितने ये जानते हैं कि तीसरा पशु कैसा दिखाई पड़ता है? मनुष्य के समान दिखाई पड़ता है। पहला वाला सिंह के समान दिखाई पड़ा, दूसरे वाला बछड़े के समान दिखाई पड़ा, एक बैल, और तीसरा वाला मनुष्य के समान दिखाई दिया। और उसने जीवधारी को कहते सुना, पशु को, जीवधारी मनुष्य के समान यूहन्ना से कहा, आ देख, ये क्या है? ये भेद जो कि छिपा हुआ था छुटकारे के इन सारे वर्षों में, जब से पृथ्वी की रचना हुई।
ये इस मोहर के नीचे छिपा था कि क्या घटित होने जा रहा है। अब आ देख ये क्या है, और इसलिए उसने इसे खोला। एक गर्जन होती है और मेमना मोहरों को खोलता है। अब यूहन्ना आगे बढ़ा देखने के लिए कि ये क्या होगा। उसने क्या देखा? उसने एक काला घोड़ा देखा और उसके सवार के पास एक तराजू था या पैमाना उसके हाथ में। ये पहली चीज जो उसने देखी। जब मेमने ने ये घोषणा की, मोहर को तोड़ा, तब दूसरे पशु, देखिए वे पशु उस घोषणा के लिए घूम रहे हैं। आ देख। और यूहन्ना वहाँ कहाँ खड़ा था? हो सकता है इस प्रकार से वहाँ गया जब मेमने ने खोला और वो वहाँ गया। अक्सर गर्जन हुई जैसा कि हमने पहली मोहर को देखा, और वो ध्यान देता है देखे कि क्या घटित होता है। और वो एक मनुष्य को आते हुए देखता है। पहले एक सफेद घोड़े पर वो देखता है, घुड़सवार निकल जाता है और वो यूहन्ना उसे अंत तक जाते देखता है। वो उसे आते हुए देखता है, उसका सफेद घोड़ा, उसके हाथ में धनुष है और घुड़सवार के पास और उसके पास तीर नहीं है। और अगली चीज वो देखता है, उसको एक ताज मिला, सवार होकर निकल जाता है। तब हम पाते हैं तब मेमना यहाँ फिर से आता है। वो दूसरी वाली खोलता है और देखता है, अब यहाँ पर लाल घोड़ा आता है। इस मनुष्य के हाथ में तलवार है। वो वचन में से होता हुआ निकलता है। देखिए ये तलवार उसके हाथ में है, मार डालने को था और पृथ्वी पर से शांति उठा ले। अब मेमना दूसरी मोहर खोलता है, दूसरा वाला। जीवधारियों में से मनुष्य के समान बोला, आ देख। और वो बढ़ता है। देखिए ये क्या है। जब वो ये करता है तो वहाँ पर एक घुड़सवार काले घोड़े पर आता है। अब बीती रात्रि हमने पाया वही घुड़सवार जो सफेद घोड़े पर था, वही लाल वाले पर है। और पशुओं के बीच में से एक शब्द आया, बुलाया। आप देखते हैं कि वहाँ वो देखने आता है कि ये क्या था। वो इन जीवधारियों में था और उसने इस काले घोड़े को देखा। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। समझे? ये घुड़सवार, आइए इसके ऊपर विचार करें। यदि आप पहले घुड़सवार पर ध्यान देंगे, वो कौन था? और बीती रात्रि हमने पाया वचनानुसार दूसरा घुड़सवार ठीक वही पुरुष है, केवल वो दूसरे घोड़े पर है। क्या हुआ? उसने अपनी सेवकाई बदली। ठीक है, हमने पाया वो एक मसीह विरोधी है और उसने अपनी स्थिति बदल दी। हम पाते हैं कि वो जब पहले बस एक सफेद घोड़ा था, वो एक शिक्षा बन गया। अब हम हर एक को वापस वचनों में ले जाते हैं। समझे? अब ध्यान दें, आज रात्रि हम कहाँ पर हैं? वो दूसरा कलीसिया युग। अब समझे? अब हम तीसरे कलीसिया युग पर आ रहे हैं। समझे? ठीक तीसरे कलीसिया युग पर वो ठीक तीसरे घोड़े के समान है। समझे? अब पहला कलीसिया काल ये क्या था? निकोलाइयों के पास एक शिक्षा थी। देखिए बस पहला वाला ठीक है। और फिर पहली बात हम जानते हैं कि ये निकोलाइयों की शिक्षा, इसे अनुमति दे दी गई कि ठीक थी और व्यवहार में आ गई, और उन्होंने इस मनुष्य को ताज पहनाया। तब ये आत्मा मसीह विरोधी एक मनुष्य में अवतरित हो गई। समझे? और हम पाते हैं बाद में वो शैतान का भी अवतार हो गया। प्रेत चले गए और शैतान अंदर आ गया। और जैसे कि ये कलीसिया इस प्रकार की है, मसीह विरोधी कलीसिया उन्नति करती है, इस प्रकार दुल्हन दूसरी चीजों के साथ आती है। न्यायोचितता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से होती हुई और आगे बढ़ती जाती है। देखिए इस प्रकार से केवल उन्होंने पहले अपनी बेदारी को लिया और कलीसिया इसे अंत में ले रही थी। उनके पहले 3 वर्ष, उनकी पहली 3 स्थितियां जो कि अंधकार के युग से निकली, तब तीसरी 3 स्थितियां कलीसिया को बाहर लेकर आती हैं। न्यायोचितता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परमेश्वर के अवतरण में कि ये हमारे मध्य में प्रकट हो। यहाँ वो अंदर आता है एक मसीह विरोधी के समान, एक झूठे भविष्यद्वक्ता के समान, फिर पशु, तब अंधियारे युग में, और कलीसिया उस अंधकार के युग से बाहर आती है। न्याय, उचितता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अवतरित वचन, अब जो मार्ग है, और वो नीचे बढ़ता जाता है। ओ आप इसे देखते हैं, वो नीचे बढ़ता है, कलीसिया ऊपर जाती है। ये उतनी ही सिद्ध है जितनी हो सकती है। ओ ये सुंदर है, मैं बस इससे प्रेम करता हूँ। ये घुड़सवार वही वाला है, परंतु अपनी सेवकाई की दूसरी स्थिति में। पहली स्थिति एक सफेद घोड़ा,
देखिए, बस एक शिक्षक है, बस एक मसीह विरोधी शिक्षक, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और अब आप कैसे मसीह विरोधी हो सकते हैं? कोई भी जो इस बात का इनकार करता है कि इसका हर शब्द सच्चा नहीं है और उसे वैसा ही सिखाए, वो एक मसीह विरोधी है, क्योंकि वे वचन का इनकार करते हैं और वो वचन है। अब पहली स्थिति, सफेद घोड़ा, वो बस एक शिक्षक था, परंतु एक मसीह विरोधी आत्मा उस शिक्षा में थी और उसकी गुणवत्ता वो अहानिकारक था। वो कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था, ऐसा प्रतीत हुआ, बस चलता रहा। शैतान इसी प्रकार से अंदर आता है, वो चालाक चिड़िया है। उसने हवा को बताया, कहा, अब आप जानते हैं कि आप बुद्धि की खोज में हैं, सही और गलत क्या है आप नहीं जानते। कहा, अब यदि आपकी आंखें खुल गई थी तो आप जानते कि क्या। और कहा, फल बहुत मनभाऊ है, ये अच्छा है, ये आंखों को भाता है, अब तुम्हें ये ले लेना चाहिए। आप नहीं जानते कि ये है या नहीं। क्या आप नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर ने कहा कि इसे ना करना। परंतु ओ भाई, मैं जानता हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा वो हम मर जाएंगे। उसने कहा, निश्चय ही ये नहीं होगा। देखिए जितना मीठा हो सकता है। देखिए इसने क्या किया। ध्यान दें, ये मसीह विरोधी आत्मा आरंभिक कलीसिया के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। निकोलाइयों की एक शिक्षा, निकाओ, जीतना, जनसाधारण, एक पवित्र मनुष्य बनाओ। ओ ये तो भाई, हम बस संगति चाहते हैं, तुम क्यों यहाँ बिखरे हुए हो? कोई नहीं जानता कौन कहाँ है। मैं सोचता हूँ हम सबको संस्थागत हो जाना चाहिए और भिन्न रहें। देखिए, हम जाते हैं और अपने आप को इकट्ठा करते हैं, इसमें हमें एक सराय बना लेनी चाहिए। और यही जो है, मेथोडिस्ट की मसीह कलीसिया ऐसी कोई चीज नहीं है, वो कोई कलीसिया नहीं है, वो एक सराय है। बैप्टिस्ट, ये कोई कलीसिया नहीं है, ये एक सराय है। केवल एक ही कलीसिया है और वो यीशु मसीह की रहस्यमय देह है और आप उसमें जन्मे हैं, ये ठीक बात है। पहले से ठहराए जाने के द्वारा, ये ठीक बात है। ये सब जो पिता ने मुझे दिया मेरे पास आएगा, कोई नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना बुलाए, और सब जो उसने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। इसलिए वो यही बात है। वो बस मेमना वहाँ बैठता है, बिचवाई कर रहा है, जब तक कि अंत वाला अंदर ना आ जाए। छोटी छोटी घंटी बजती है और वो बाहर आकर और तब अपना अधिकार लेता है। देखिए, यही कुल मिलाकर है, अपनी कलीसिया को घर लाता है, अपनी प्रजा को, अपने शत्रु को आग की झील में डाल देता है और उसके लोग उसके साथ भीतर चले जाते हैं। यही है। तब हम सहस्र शताब्दी में बाहर आते हैं। अब वही घुड़सवार, पहली स्थिति, वो निर्दोष था। दूसरा, अब यदि आप थोड़ा ऊंचा जाना चाहते हैं, इससे थोड़ा और ऊंचा, दूसरी स्थिति, बाइबल ने कहा उसे एक ताज दिया जाएगा। और उन्होंने एक मनुष्य को ताज पहनाया, एक श्रेष्ठ व्यक्ति। देखिए, उसे ताज पहनाया। और फिर बाइबल ने उसे पोप नहीं कहा, बाइबल ने उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहा। क्यों? जी हाँ, निसंदेह उसे झूठा भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। अपनी उस मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा उस मसीह विरोधी ने मूल वचन के विरुद्ध सिखाया, क्योंकि यदि वो मूल वचन के विरोध में सिखाता है तो ये मसीह विरोधी है। ये था और वचन परमेश्वर था। देखिए, मसीह, ठीक है। अब इसके पश्चात उसे ताज पहने हुए पाते हैं, और जब उसे ताज पहना दिया जाता है, अब वो बहुत ही अबोध और असहाय है। वो बस एक छोटा व्यक्ति है। परंतु जब नीचे सभा में उसे ये बनाया और कॉन्स्टेंटाइन ने उसे सारी संपत्ति दी, और तब उसने क्या किया? तब वो, देखिए, शैतान ने उसे अपना सिंहासन और अधिकार दिया। बाइबल ने ऐसा कहा, जैसा कि हम इसमें होकर निकल चुके हैं। अब अगली चीज हम पाते हैं कि शैतान सारी राजनीति का नियंत्रण रखता है, जो कभी भी रही या कभी होगी। ये हम मत्ती 4:11 में पाते हैं। और अब हम पाते हैं, तब वो शैतान, उसके पास पहले ही राजनीति है, परंतु वो कलीसिया को लेने का यत्न करता है, इसलिए वो इसे धोखा देने के लिए जाता है। परंतु उसके पास उसका श्रेष्ठ मनुष्य है, उसे संस्था में कार्यरत करता है और उसे मसीह प्रतिनिधित्व का ताज पहनाता है। मसीह परमेश्वर के बदले कार्य करता है। ये व्यक्ति एक प्रतिनिधि है, ये परमेश्वर के बदले में, समझे, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के बदले में उसे क्या होना चाहिए? एक प्रतिनिधि मसीह की अधीनता में। अब जब उसने ये किया, तब उसने क्या किया?
वो शैतान ने उसकी राजनीतिक शक्ति को ले लिया जो कि उसके पास पहले ही है, और धार्मिक शक्ति ले ली जिसके लिए उसे पहले ही ताज पहना दिया, और दोनों को एक साथ मिला दिया। तब उसने उसे दूसरा नरक का अधिकारी बना दिया, और वे जो उसमें बंद हैं, यदि वे पर्याप्त पैसे का भुगतान करेंगे तो वो उन्हें बाहर निकाल देगा। समझे? इसलिए वो स्वर्ग के ऊपर प्रतिनिधि है, शोधक स्थान के ऊपर, जैसा कि वो इसे कहता है। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, देखिए, परंतु इसे कुछ बनाना है। बाइबल कहती है ये अथाह गड्ढे से आता है और उसी प्रकार से वापस चला जाता है, और पृथ्वी पर एक शासक है। अब फिर उसे क्या दिया गया? पहले उसके पास एक धनुष था, परंतु उसके पास कोई तीर नहीं था, परंतु अब उसके पास शक्तिशाली तलवार उसके हाथ में है। अब वो कुछ कर सकता है। तब वो अपने सफेद घोड़े से उतरता है। सफेद घोड़े का घुड़सवार चला गया। अब किस लिए टांगे चौड़ा कर खड़ा है? एक लाल घोड़ा, लहू, खूनी लाल घोड़ा, वो वास्तव में उस पर है। वो निश्चय ही अब उसे बड़ी सामर्थ्य दी गई है और एक बड़ी तलवार की घात करे। तब वो अपने खूनी लाल घोड़े पर सवार होता है। हम दूसरी मोहर से देखते हैं कि जो कि पिछली रात्रि तोड़ी गई, उसने पृथ्वी पर से शांति उठा ली और एक दूसरे को मारा, और उसकी अपनी शहीदों की पुस्तक रोमन कैथोलिक कलीसिया की इस बात को दिखाती है कि 6 करोड़ 80 लाख प्रोटेस्टेंटों को घात किया है। संत हिप्पो के समय से, हिप्पो के संत अगस्तीन के बाद से 1580 के लगभग तक 6 करोड़ 80 लाख। शुमकर की ग्रेट रिफॉर्मर, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, बल्कि ग्लोरियस रिफॉर्मर देखिए। अब 8 करोड़ 80 लाख का अभिलेख शहीदनामे में, जब उनके एक कहलाने वाले संत को प्रकाशन मिला कि कोई भी जो रोमन कलीसिया से असहमत है तो उसे विधर्मी के समान मर जाना चाहिए, बजाय कि उन्हें आसपास बैठाएं। लड़के वे लहू बहाते रहे। वो अपने सफेद घोड़े पर चढ़ा, अपने लाल घोड़े पर, और सवारी करता चला गया। अब उसकी महान सामर्थ्य आती है। वो स्वर्ग का प्रतिनिधि बन गया था और परमेश्वर के समान उसकी आराधना की गई। पृथ्वी का शासक, कलीसिया और राज्य को एक साथ मिलाने के द्वारा उसे पृथ्वी का शासक बना दिया गया। इस पर उसे ताज दिया गया। वो अग्नि शोधक के बाहर प्राणों के लिए प्रार्थना कर सकता था। वो मध्यस्थता भी कर सकता था। वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के समान था, परमेश्वर के बदले। कुल मिलाकर उसके पास महान सामर्थ्य थी, जो कि उसकी आज्ञा से सहमत ना हो, चाहे जिसे मार डाले। कौन उससे कुछ भी कहने वाला है? कलीसिया कुछ नहीं कह सकती, वो उसका प्रधान है। राज्य कुछ नहीं कह सकता, वो उसका अध्यक्ष है। इसलिए वे करोड़ों मारे गए। वे सारी छोटी छोटी कलीसियाएं, भाई, वे टूट कर बिखर गईं और मार डाली और घात की गईं और सिंहों को खिला दी और सब कुछ। समझे? वो सांप, रोम ने उसे उसकी गद्दी और अधिकार दिया, बाइबल ऐसा कहती है। समझे? इसलिए वो अपने प्रतीक पर चढ़ा, लाल घोड़ा, मनुष्य के लहू से होते हुए, जब तक कि वो एक लाल घोड़ा नहीं हो गया। अब यूहन्ना उसे काले घोड़े पर देखता है। उसने कुछ बदल दिया है। अब मुझे वैसा ही कहना है जैसे ये मेरे पास आया है। और फिर यदि ये मेरे पास आता है और बाकी वचन के साथ मिला नहीं होता, तो फिर ये कभी भी परमेश्वर ने नहीं दिया है। वचनों को देखिए, होना है हर एक। ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी चीज है। वचन को वचन के साथ सहमत होना है, और कोई भी चीज जो वचन के विरुद्ध है, यदि प्रभु के उस स्वर्गदूत ने मुझे कुछ भी बताया जो कि वचना अनुसार नहीं था, तो मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा। समझे? उस दिन मैंने शिकागो में कहा था, जब वे सैकड़ों सेवकगण, क्या कोई वहां सभा में था? निश्चय ही, वो शिकागो की सभा में। मैंने कहा, अब आप सब वे बातें करते हैं जो आपके पास हैं। आपने सोचा आप इसमें से मुझे घुमा देंगे किसी चीज पर, जैसा कि ये अब इस कमरे में है। मैंने कहा, ये क्या है तुम्हारे पास मेरे विरोध में है? मैंने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखा दिया 3 रात्रियों पहले कि कौन कहां पर होगा, और हम उसमें नहीं होंगे। कल से पूछें यदि ये ठीक बात नहीं है। और वहाँ हैंक और वे सब थे। ये ठीक बात है, आप सब वहाँ सुनने के लिए थे। मैंने कहा, अब आप लोग मेरी शिक्षा पर मेरे विरोध में हैं। यही मामला है।
अब मैं चाहता हूँ कि आप में से एक यहाँ आए और अपनी बाइबल लेकर मेरे पास खड़ा हो और इसे निरस्तर करे। ये सबसे शांत झुंड जो कभी आपने सुना। मैंने कहा, आप लोगों के साथ क्या मामला है? मैंने कहा, तब यदि आप जानते हैं कि आप वचन के विरोध में खड़े नहीं रह सकते हैं तो फिर मेरा पीछा छोड़ो। आप दिव्यता के डॉक्टरों और सब कुछ, और कैसे बातें कर रहे हैं, अपना परिचय डॉक्टर के समान करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर और मैं एक हूँ। ओ भाई वुड्स और मैं कहता हूँ हम अनुभव रहित हैं। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, कभी किसी धर्म विद्यालय से होकर नहीं आया, परंतु आप अपनी बाइबल लेकर यहाँ आए और मेरे बराबर में खड़े हों और सर्पवंश को गलत सिद्ध करें और यीशु के नाम के बपतिस्मे को या किसी भी उस बात को जो मैं सिखाता हूँ। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आप सब ये जानते हैं, वो सबसे शांत झुंड जो आपने कभी देखा होगा। देखिए, वे बस कौवे के समान, मैं नहीं जानता क्या। अब ये यहाँ है। मैं लोगों से वाद विवाद में विश्वास नहीं करता, परंतु जब ये उस स्थान पर आता है जहाँ वे आपको इसमें घसीटना चाहते हैं, और मैं तो नहीं जाता, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वहाँ जाओ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। उन्हें समय से 3-4 दिन पहले बता दिया। आप सब वहाँ थे और श्री कार्लसन और उन्होंने सुना, और टॉमी हिक्स और वे सारे वहाँ बैठे थे। और मैं 3 दिन पहले गया और मैंने कहा कि आप उस स्थान को रद्द करने जा रहे हैं। ये तूफानी रात थी। मेरी एक सभा थी, उसने कहा जाकर खिड़की के पास खड़े हो और वहाँ तीसरे छोटे द्वार पर। और मैं वहाँ गया और वहाँ खड़ा हो गया। मैंने इस प्रकार से बाहर देखा। उसने कहा, उन्होंने तेरे लिए फंदा लगाया है। वे तुझसे कहने जा रहे हैं कि आपको ग्रेटर शिकागो के सेवक गणों की सभा में बोलना है। कहा कि उन्होंने तेरे लिए फंदा लगाया है तेरी शिक्षा पर जो मेरे वचन की है। उसने कहा, अब कैसे वो उस स्थान को रद्द करने जा रहे हैं? उन्हें ये नहीं मिलेगा। उन्हें वो जगह मिलने वाली है जहाँ ये भूरा है। कहा, यहाँ ये दिखता है। मैं रुका और मैंने अपने आप को कोने में देखा, पीछे मुड़कर देखा और दिखाई दिया। मैं उन सब को वहाँ देखा। मैंने उन सारे सेवक गणों को वहाँ पर बैठे देखा जिस प्रकार वे थे। मैंने उन सब को देखा। और उसने कहा, ओ मैंने सोचा तो प्रभु अच्छा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। यदि वो ये करने जा रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ या कुछ गलत करूँ। उसने कहा, जा, मैं तेरे बराबर में खड़ा हूँगा। वो हुआ। ये ठीक बात है। अब आप सारे यहाँ पर गवाह हैं जो वहाँ बैठे थे और जानते हैं कि ये सच बात है, ये ठीक है। भाई, आपके पास टेप भी हैं, परंतु आप वही हैं, आपने देखा। अब वहाँ ये भेद है इसका। और अब जब ये मुझ पर बहुत प्रातः प्रकट हुआ, दिन के उजियाले से पहले, तब मैं जल्दी ही वचन में गया और देखने लगा। इसे ढूंढा, ये वहाँ पर था। जहाँ तक है, उनमें से 3 पूरी रीति से अलौकिक रूप में प्रकट हुई। जी हाँ, अब यहाँ काले घोड़े का भेद है जो ये है, इसके अनुसार जो मुझ पर प्रकट हुआ। उसने उस पर अंधेरे युगों के समय में सवारी आरंभ की। यही जो काला घोड़ा दर्शाता है, अंधेरे युग, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय सच्चे विश्वासी के लिए था जो बचा था। अब उस कलीसियाई युग पर ध्यान दें, वो मध्य कलीसियाई युग, वो अंधेरा कलीसियाई युग। ध्यान दें वो कैसे कहता है, तेरे पास थोड़ी सी सामर्थ है। उनके लिए ये मध्य रात्रि थी, सच्चे विश्वासी के लिए। अब ध्यान दें, व्यवहारिक रूप में सारी आशा सच्ची कलीसिया से ले ली गई थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने कलीसिया और राज्य दोनों का नियंत्रण ले लिया। वे क्या करने जा रहे थे? देखिए, कैथोलिकवाद ने नियंत्रण ले लिया, कलीसिया और राज्य दोनों का, और सारे वे जो कैथोलिकवाद से सहमत नहीं थे मार डाले गए थे। यही कारण है कि वो काले घोड़े पर था। और ध्यान दें, उसने क्या काले कारनामे किए। देखिए, तब आप देख सकते हैं। और आप बस, यदि आप अपना इतिहास जानते हैं तो इसे देखें, तब आप, अच्छा, आपको जानना भी नहीं पड़ेगा कि ये जाने। अब ध्यान दें, सारी आशाएं समाप्त हो गई। यही उसका काला घोड़ा है। अब ये अपने सफेद घोड़े पर सवार है, धूर्त। तब उसे सामर्थ्य दी गई, उसने शांति उठा ली, लाखों को मौत के घाट उतार दिया। यही जो वो करने जा रहा है, जैसे कि सवार होकर निकलता है, और वो अब भी यही करता है, समझे। अब ये यहाँ काले घोड़े पर सवार है, आ रहा है। अंधेरा युग, ये वो समय था, लगभग वो समय
जब कलीसिया स्थिर हुई और सामर्थ्य में आई, उन्होंने हर चीज का गला घोंट दिया और सैकड़ों वर्ष निकलते चले गए, जो कि हर पढ़ने वाला इसे अंधेरे युगों के समान जानता है। कितने इस बात को जानते हैं? निश्चय ही अंधेरे युग, यही आपका काला घोड़ा है, अंधकार के युग का प्रतिनिधित्व करता है। अब सारी आशाएं जाती रहीं, बिल्कुल कोई आशा नहीं, हर चीज काली दिखाई पड़ी उन छोटे विश्वासियों के लिए। अब यही कारण है कि ये कहलाया काले घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है। उसका तराजू या उसका तौलने वाला उसके हाथ में है। आप देखिए, पुकार रहा है, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। देखिए, वास्तव में ये गेहूं और जौ है, जीवन के लिए प्राकृतिक पदार्थ, यही जिससे रोटी और चीजें बनती हैं। परंतु आप देखिए, वो इसके लिए दाम ले रहा है। इसका क्या अर्थ है? कि वो अपने लोगों से दाम ले रहा है, जीवन की एक प्रकार की आशा जो वो उनके पास भेज रहा है बनाने के द्वारा। ये उसने ठीक उसी समय आरंभ किया कि प्रार्थनाओं के लिए भुगतान करें, प्रार्थना के लिए दाम ले। वे अब भी ये करते हैं, नोविनास, क्योंकि वो क्या कर रहा था? संसार का धन एकत्र कर रहा था, तराजू तौल रहा है, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ। काला घुड़सवार वो क्या बना रहा था? अपनी प्रजा के लोगों को पैसों से नंगा कर रहा है। जब बाइबल भविष्यवाणी करती है कि वो थामे है संसार के धन के विषय में, जैसा कि बीती रात हमने रूस के विषय में कहा, और वो सारा, इन्होंने बस सारे पैसे ले लिए और लोगों को हर चीज के लिए जो उनके पास था छूछा कर दिया। इसलिए आप यही हैं। अब ध्यान दें, अब देखिए कहां से ये कलीसिया में पैसे लेने आया। इस चीज से दूर रहो कि एक संस्था बनाए, एक बड़ा कुछ लाखों डॉलर का, और आप देखिए इसकी माँ क्या है। धन्यवाद प्रभु आपका। ओ प्रभु, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये उसका अनुग्रह रहा। बस ठीक है, ठीक है। ये मध्य रात्रि का समय था, क्या आप इसे समझते हैं? और यहाँ वो एक प्रकार के जीवन के लिए वसूली कर रहा है। यही उसका जौ और प्राकृतिक चीजें हैं, आत्मिक नहीं था। अब ये जौ था, इसलिए देखिए, और जौ की रोटी और गेहूं की रोटी, वो इस प्रकार के जीवन के लिए पैसे वसूल रहा है जो वो अपने लोगों को दे रहा है। पादरियों के द्वारा प्रार्थना के लिए दाम ले रहा है कि लोगों को अग्निशोधक से बाहर निकाले। अब मैं ये सब इतिहास में से ले रहा हूँ, भुगतान ले रहा है। मैं समझता हूँ ये नोवीना है, और मैं समझता हूँ हर कोई जानता है क्या है नोवीना। मेरा अनुमान है कि ये कुछ जो आपको करना है, आप जानते हैं, कुछ तपस्या, किसी को इसके लिए भुगतान लेना है, संसार के धन को अपने पास ला रहा है, अपने पास, कलीसिया में अपने पास, और वो सब भी सवारी कर रहा है। ओ निश्चय ही वो है। जी हाँ श्रीमान, वो अब भी सवार है। ध्यान दें, अब यहाँ ये अच्छा वाला भाग है, ध्यान दें। देखिए, तू दाखरस और तेल की हानि ना करना, वहां पर थोड़ा सा ही बचा है, परंतु तू इसे ना छूना। अब तेल और आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का। यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ पद दूंगा। 2 वचन हैं, लेवी व्यवस्था 8:12, जहां हारून इसके पहले कि वो अंदर जाए उसका तेल से अभिषेक करना होता था, आप जानते हैं। और जकरिया 4:12 में तेल नालियों में से होकर उंडेला जा रहा है, और कहा कि ये मेरा आत्मा है, तेल। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं तो देखिए मत्ती 14:25, वहाँ एक मूर्ख कुंवारी थी, या 25:3, मूर्ख कुंवारी के पास तेल नहीं था, आत्मा नहीं। और मत्ती 25:4, समझदार कुंवारी के पास तेल उसकी कुप्पी में था, आत्मा से भरी हुई। आत्मा, तेल आत्मा का प्रतीक है। ओ महिमा हो। ठीक है, आप इसे समझ गए? ठीक है। अब तेल आत्मा को दर्शाता है और दाखरस प्रकाशन की उत्तेजना को दर्शाता है। ओ मैं सारे स्थान में भागना चाहता हूँ। आश्चर्य है कि मैंने पड़ोसियों को नहीं जगा दिया जब प्रभु ने मुझे ये दिखाया। देखिए, प्रकाशन की उत्तेजना, समझे? बाइबल में तेल और दाखरस सदा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। मेरे पास शब्द अनुक्रमणिका है, और देखा वहाँ इसका सिलसिला है जो इस प्रकार का,
इस प्रकार से जहाँ दाखरस और तेल सारे समय एक साथ चलते हैं, समझे। जब परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन का सत्य सच में उसके दासों के ऊपर प्रकट हुआ जो कि तेल से भरे हुए थे, दाखरस एक उत्तेजना है। महिमा हो, मैं इस समय अनुभव कर रहा हूँ, आनंद से उत्तेजित है, चिल्लाना, समझे। और जब ये करता है उनके ऊपर इसका वही प्रभाव होता है जो दाखरस स्वाभाविक मनुष्य पर करता है। क्योंकि जब परमेश्वर के सत्य का प्रकाशन दिया गया और सच्चा विश्वासी तेल से भरा है और प्रकाशन प्रकाशित किया गया, उत्तेजना इतनी अधिक हो गई कि उससे असामान्य व्यवहार करवाया। ठीक है, महिमा हो। देखिए, उनके साथ अब यही मामला है। ये ठीक बात है कि उनसे अप्रतिमानक व्यवहार करवाता है। अब यदि आप इसके लिए वचन चाहते हैं तो प्रेरित 2 पढ़ना आरंभ कर दें। वे कहाँ थे? उनके पास दी हुई प्रतिज्ञा थी। जब पवित्र आत्मा की सारी प्रतिज्ञा उन पर उंडेलती गई और इसका वचन के द्वारा समर्थन हुआ। अब आप देखिए, क्या हो यदि उन्होंने कहा अब प्रतीक्षा करो। उसने हमसे प्रतीक्षा करने को कहा यहाँ हमारी सेवकाई के लिए। अब 8 दिनों के बाद उन्होंने कहा होगा, भाई लड़कों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मरकुस ने मती से कहा, मैं विश्वास करता हूँ हम इसे पा चुके हैं। साथियों, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? देखिए, हमने पहले ही पा लिया है, जबकि हम अपनी सेवकाई में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें बाहर चले जाना चाहिए प्रचार के लिए। उसने हमसे यहाँ आकर प्रतीक्षा करने को कहा है और आज ये 8 दिन हो गए हैं, हम यहाँ पर हैं। अच्छा, एक और दिन प्रतीक्षा करते हैं। 9 दिन हो गए। तब मरकुस आया, या हो सकता है उनमें से एक यूहन्ना बोला, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि हम पहले ही पा चुके हैं। क्या आप नहीं? तब मैं शमौन को देख सकता हूँ क्योंकि उसके पास कुंजी थी, आप जानते हैं। अब लड़कों, 1 मिनट रुको। वचन में इसके लिए कुछ कहा गया है। उसने हमसे ये कभी नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है। उसने कहा, आप यहीं ठहरो, जब तक आप वहीं रुको, जब तक कि योएल की भविष्यवाणी घटित ना हो जाए, जब तक यशायाह की भविष्यवाणी सिद्ध ना हो जाए। क्योंकि थरथराते होंठों और अन्य भाषाओं के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगा। ये ताजगी है, ये वो दाखरस है जो उंडेला गया। दाखरस क्या है? प्राण संचार। ये वो ताजगी है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, समझे। ये तो अब वचन के अनुसार हो गया, समझे। इसलिए आप देखिए, दाखरस प्रकाशन की उत्तेजना का प्रतिनिधित्व करता है। और जब पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने परमेश्वर की आग को अपने ऊपर उतरते देखा, इसने उन्हें उत्तेजित करना आरंभ कर दिया। और पहली बात, आप जानते हैं कि वे इतने उत्तेजित हो गए जब तक कि लोगों ने ये नहीं सोच लिया कि वे पिए हुए हैं, परंतु वे तो प्रकाशन से उत्तेजित थे परमेश्वर के द्वारा। ये यहाँ है, परमेश्वर के प्रमाणित प्रकाशन ने उन्हें स्पष्ट कर दिया। वे इस विषय में आनंदित थे। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा दी है। यहाँ ये उन पर प्रकट हुआ और उन्हें प्रमाणित किया। आमीन। ये एक मनुष्य खड़े हुए कह रहा था, यही है वो, यही है वो। और वो वहाँ था, उसी चिन्ह के द्वारा समर्थित किया जा रहा था जो आज हमारे पास है। वहाँ है, वहाँ प्रकाशन के द्वारा उत्तेजना है, समझे। और अब उनके पास ये तब था। यही कारण है कि पतरस वहाँ बाहर निकला और कहता है, क्यों तुम यहूदिया के मनुष्यों और तुम जो यरूशलेम में रहते हो, मेरी सुनो। तुम सारे दिव्यता के डॉक्टरों, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी सुनो। देखिए, कितना आश्चर्यजनक प्रकट हुआ। वे इतने उत्तेजित हो गए जब उन्होंने देखा कि यह समर्थित है। वे इतने उत्तेजित हो गए, और यही सदा होता है, ये सदा करता है। जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि इस दिन में कुछ निश्चित चीजें करें, जब उसने इस अंत के दिन में मोहर तोड़ने की प्रतिज्ञा दी है, और आप आनंद और महिमा को नहीं जानते। जब मैंने उसे ये प्रकट करते हुए देखा, वहाँ खड़ा हुआ और घटित होते देखा, और जानते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को लूंगा कि वसूल करूं। उसने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा। इस तरह चाहे जो हुआ। और तब उस आनंद को देखिए जो मेरे हृदय में है, जब मैं उसकी प्रतिज्ञा को इस अंतिम दिन में देखता हूँ, जैसा कि उसने करने के लिए प्रतिज्ञा दी है। और यहाँ मैं इसे प्रमाणित होते हुए देखता हूँ।
और बिल्कुल सही बनाता हूँ। मैं बस आप मुझे कहते हुए सुनते हैं। मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूँ, यही जो मामला है। उत्तेजना इतनी खराब होती है कि मैं बस काटने के लिए तैयार था। आप जानते हैं, उत्तेजना प्रकाशन से। ठीक है, वे प्रकाशन पर इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने प्रतिज्ञा को सही प्रमाणित कर दिया। अब ओ प्रभु, वहाँ उत्तेजना का आनंद फूट पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने कहा वे नई मदिरा के नशे में हैं। जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा उन पर प्रकाशित की, और उसने केवल ये प्रकट ही नहीं किया परंतु उसने इसे सिद्ध किया। यही जो मैंने हमेशा कहा, एक मनुष्य कुछ भी कह सकता है। जी हाँ, वो कुछ भी कहने के लिए सुयोग्य है, परंतु जब परमेश्वर आसपास आता है और इसका समर्थन करता है। अब बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे बीच कोई है जो आत्मिक या भविष्यद्वक्ता होने का दावा करता है, यदि वो इन बातों को कहता है और ये घटित नहीं होती, तो उस पर ध्यान ना दें, उससे बिल्कुल ना डरें, उस मनुष्य से ना डरें। परंतु यदि वो ये कहता है और ये घटित हो जाता है, ये मैं हूँ। अब देखिए, मैं उसमें हूँ, ये सिद्ध करता है क्यों, ये मैं हूँ। और फिर वो छोटी सामरी स्त्री, जब वचन ने कहा कि ये मसीह इन बातों को करेगा, और वहाँ वो खड़ा है और ठीक वैसा ही किया जैसा पवित्र वचन ने कहा। उसने कहा वो ये है, आओ एक मनुष्य को देखो, क्या ये ठीक वही चीज नहीं जो कि वचन ने कहा घटित होगा। देखिए, वो प्रकाशन से उत्तेजित हो गई। क्या ये ठीक बात है? वो प्रकाशन से उत्तेजित हो गई जब ये प्रमाणित हो गया। समझे, ये ठीक बात है। वो जानती थी कि वहाँ था। हम जानते हैं कि मसीह आ रहा है, जो कि मसीह कहलाता है, और जब वो आता है तो वो ये चीजें करेगा। उसने ये देख लिया और उसने कहा मैं वही हूँ। तब उत्तेजना आरंभ हो गई और वो चिल्लाती हुई भागी और सारे नगर में होकर, और उसने अपना पुराना बर्तन छोड़ दिया और वहाँ चली गई और लोगों से कहा, आओ देखो। अब यदि आप पूर्वी रीति रिवाजों को जानते हैं, उसके लिए ऐसा करना गलत था। जी हाँ श्रीमान, एक इस प्रकार की स्त्री, उसकी कोई नहीं सुनेगा। नहीं श्रीमान, देखिए उसके ऊपर एक धब्बा था, और यदि वो इस प्रकार से सड़क पर जाएगी और इस प्रकार का व्यवहार करेगी, तो सड़क के लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। परंतु भाई, उसके पास वहाँ जीवन का वचन था। वो उत्तेजित हो गई थी। आप सके, ये इस प्रकार का था कि तेज हवा के दिन घर में आग लगा देना। ओ, वहाँ कुछ है जो इसे हवा दे रहा है। वो तैयार थी। जी हाँ, उसे बाहर नहीं निकाल सके। वो परमेश्वर की आग थी जो जल रही थी। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करते कि ये ऐसा है, तो बस आप वहाँ आ जाएं जहाँ सभा चल रही है, मैं ये तुम्हें दिखा दूंगा। जी हाँ, यही है। जी हाँ श्रीमान। और इसलिए लोग वहाँ निकल कर आए, और उसने ये एक बार और नहीं किया, परंतु वे जान गए कि इस स्त्री को कुछ हुआ है। वो बदल गई, इसलिए उन्होंने उसका विश्वास किया। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने उस पर विश्वास किया, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। और ध्यान दें, ये वास्तविक होता जा रहा है, क्योंकि ये बीज है, और जब ये बोया गया तो ये जीवन को लेगा, तो ये उस चीज को उत्पन्न करेगा जो ये बातें कर रहा है। यदि ये नहीं होता तो ये परमेश्वर का बीज नहीं है, या फिर बोने वाला नहीं जानता कि इसे कैसे बोएं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया कि बीजों को बोए। हो सकता है वो बो रहा है उन चट्टानों के ऊपर था, ऐसा कुछ समझे। इसलिए आप देखिए, बीज बोने वाला बीज बो रहा है। परमेश्वर इसकी चिंता करता है कि सही जगह पर गिरे। आप देखिए, ओह प्रभु। तो वो इस काले घुड़सवार से क्या कहता है, तू मेरे दाखरस और मेरे तेल की हानि ना करना, तू इसे मत छूना। मेरा दाखरस और तेल, मेरे पास इसका थोड़ा से वहां पर है, परंतु वहां अब भी थोड़ा सा बाकी है। जी हाँ, अब तू इसमें से होकर निकलता जा सकता है और इस सब प्रकार के जीवन को नाप सकता है जो तूने वहां रखा है। ये तुझ पर है, तुझे वहां इसका भुगतान करना होगा, परंतु जब तू दाखरस और तेल पर आए तो इसे छोड़ देना। ओ प्रभु, यदि तू सके, यदि तू इस प्रकार से, दूसरे शब्दों में, यदि तू मेरे किसी छोटे झुंड को पकड़े जो मेरे तेल से भरा हो और दाखरस से, देखिए दाखरस और तेल शुद्ध वचन का, देख, और तू उन्हें मारने जा रहा हो, क्योंकि तू ये कर रहा है।
यही जो तू कर रहा है, तो तू उन्हें मरियम की जय कहने के लिए बाध्य नहीं करना या इस प्रकार की कोई चीज करना। ये तुम्हारे कोई मत्सार, तू अपने हाथ उनसे अलग रखना। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वे मेरे तेल से अभिषिक्त हैं, और मेरे तेल से अभिषिक्त होने के कारण उनके पास आनंद का दाखरस है, क्योंकि वे मेरी प्रतिज्ञा के वचन को जानते हैं। मैं उन्हें फिर से उठा खड़ा करने वाला हूँ। उनकी हानि ना कर, तू उन्हें कष्ट देने का यत्न ना कर, क्योंकि इससे अलग रहना नहीं। सारा वो अपना वचन प्रमाणित करता है और इसे अंदर लाता है। वे जान गए कि वे फिर से जी उठेंगे। ओ कैसे मुझे ये पसंद है, वे सब फिर से जी उठेंगे। यहाँ ये काला घोड़ा आता है, अब सवारी कर रहा है। अंधियारे युग, वहाँ सफेद घोड़ा निकला, हमने ठीक ठीक देखा उसने क्या किया। यहाँ लाल घोड़ा आता है, हम देखते हैं उसने ठीक क्या किया। यहाँ काला घोड़ा आता है, आप देखते हैं सारे समय वही एक घुड़सवार है। इन युगों में से निकलते हुए वो क्या कर रहा है। अब हम पाते हैं कि वो इसे तोलता है और इसका दाम लेता है। बिल्कुल ठीक, गेहूं स्वाभाविक जीवन, यही जिस पर वे जी रहे थे। परंतु प्रतीक, आत्मा, तेल और दाखरस का आनंद, वो आत्मिक जीवन, इसकी हानि ना कर, इसे छोड़ दे, वरना रोम इसे ना छूना। ये मेरा है। अब ये मेरे पास एक चीज है, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, ध्यान दें। ये चारों प्राणियों में से नहीं था जिसने कहा कि तेल और दाखरस को नहीं छूना। क्या आपने ध्यान दिया? वे चार प्राणी बात कर रहे थे, परंतु ध्यान दें, मैं यहाँ जरा इसको पढ़ दूं, बस थोड़ा सा देखिए। अब तौल 1 दिनार के लिए, दिनार का गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, और देख तू दाखरस और तेल की हानि ना करना। अब यहाँ सुनिए, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना। ये क्या था? वो मेमना, आमीन। ये 4 प्राणी नहीं थे, मेमने ने ये कहा। क्यों? वो अपनों को लेने जा रहा है जो उसके हैं, इसने उसे छुड़ा लिया, समझे? आमीन। तू उस तेल को न छूना। नहीं श्रीमान, ना कि चारों प्राणी, परंतु मेमना ही था जिसने ये कहा। और ओ प्रभु, वो मेमना, ना कि चारों प्राणियों ने इसकी घोषणा की, ये स्वयं मेमने ने कहा। जब चारों प्राणियों ने कहा आ और देख और बढ़े, और उन्होंने इस प्रकार से देखा, और उसने कहा दिनार का सेर भर गेहूं और इतना इस प्रकार से और इतना जौ। परंतु तब मेमना उनके बीच में से चिल्लाया, कहा, परंतु दाखरस और तेल की हानि ना कर। ओ ये ठीक बात है, ओ प्रभु इसे सुने। तू इसकी हानि ना कर लड़के, या फिर तू किसी दिन इसका भुगतान करने जा रहा है। ओ प्रभु। 9:30। भाई, मेरी सबसे अच्छी समझ में और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ, और उस सबसे जो मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ, उन तीनों मोहरों का यही सच्चा अर्थ है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये वो प्रकाशन है जो वो मुझे देता है और मुझे दिया है, इसका प्रकाशन। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। कल आने वाली रात्रि में हम पीले घुड़सवार को लेंगे, और इस समय मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है कि ये सच बात है। मैं इसके विषय में एक भी बात नहीं जानता। नहीं, मैंने अपने पुराने संदर्भ को देखा जो वर्षों पहले मेरे पास था। मैंने थोड़ी देर पहले भाई ग्राम स्नेलिंग को देखा था, हो सकता है वो बाहर चले गए, परंतु मुझे याद है जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा था पहले, मैंने देखा जानने के लिए कि वर्षों पहले मैंने क्या कहा। एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देख रहा था, मैंने वे सारे 4 घुड़सवार एक ही बार में ले लिए। मैंने कहा एक सफेद घोड़ा जो कि आरंभ की कलीसिया थी, संदेह नहीं। मैंने एडवेंटिस्टों की पुस्तक में से पढ़ा, और मैंने वहाँ कुछ पढ़ा। मैंने कहा कि ये आरंभ की कलीसिया है जो जीतते हुए आगे बढ़ गई, और अगला काला घोड़ा था। मैंने कहा, मैं भूल गया कि मैंने काले घोड़े को क्या कहा था। मैंने कहा या बल्कि लाल घोड़ा। मैंने कहा उस घोड़े का संभवतः अर्थ है कि मार्ग में कठिनाइयां हैं, और इसका ये अर्थ है बहुत से शुद्ध होने को हैं, या कुछ इसी प्रकार से। मैंने कहा संभवतः बहुत सारे युद्ध होंगे। मैंने कहा यही जो होगा,
और फिर मैंने कहा वो पीला घोड़ा या वो काला घोड़ा। मैंने कहा इसका अर्थ कि संभवतः कि पृथ्वी पर एक काला समय आए जब सारे सितारे चमकना बंद कर दें, सूरज नीचे चला जाएगा, चांद अपना उजियाला नहीं देगा। मैंने कहा संभवतः यही इसका अर्थ है। मैंने कहा पीला घोड़ा, इसका अर्थ बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। अब मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, परंतु तब वो मेरा इसका अनुवाद था, क्योंकि मैंने इसे सबसे अच्छा जो मैं ले सका यहाँ इस पर प्रचार मंच पर। परंतु मैंने लगभग कुछ कहा। ठीक है, आप देखेंगे, बस इस पर ध्यान दें। देखिए अब क्या हम इस घड़ी के लिए आनंदित नहीं जिसमें कि हम जी रहे हैं? जब हम इन सब बातों को बढ़ते देखते हैं, मैं सोचता हूँ राज टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, हेंगे अटक गए। ओ पिछड़े अपनों में लौट आओ, छुटकारे का दिन निकट है। भय से लोगों के हृदय रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे चिराग छांटे और साफ हैं। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। ओ प्रभु, झूठे भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य से का इनकार कर रहे हैं कि यीशु वो मसीह हमारा परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? परंतु हम वहां चलेंगे जहां चेले चले, क्योंकि छुटकारे का दिन निकट है। मनुष्यों के हृदय भय से रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, अपने चिरागों को छांट और साफ कर लो। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। क्या ये तुम्हारा आश्चर्यजनक नहीं है? और सांझ के समय उजियाला होगा, निश्चय ही आप महिमा का मार्ग पाएंगे। जल के मार्ग से ही आज उजियाला है। यीशु के बहुमूल्य नाम में गड़ जाओ। युवा और बूढ़े अपने पाप से प्रायश्चित कर लो, पवित्र आत्मा निश्चय ही प्रवेश करेगा। सांझ का उजियाला भीतर आ गया है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है, वो वचन है। ओ प्रभु, आश्चर्यजनक। जल्दी ही मेमना अपनी दुल्हन को सदा अपने बराबर में ले लेगा। स्वर्ग की सारी सेना एकत्र होगी। ओ ये महिमा वाला दृश्य होगा। सारे संत लोग बेदाग सफेद और यीशु के साथ वे अनंत उत्सव में होंगे। आओ खाओ, स्वामी बुलाता है। आओ और खाओ। आओ, आप यीशु के मेज पर सारे समय उत्सव में हो सकते हैं। वो जिसने भीड़ को खिलाया, पानी को दाखरस बनाया, भूखों को वो अब बुलाता है। आओ और खाओ। ओ आओ और खाओ, स्वामी बुलाता है। आओ और खाओ, वचन का भोजन करो। वो जिसने भीड़ को खिलाया, पानी को दाखरस बनाया, भूखों को अब वो बुलाता है। आओ और खाओ। ओ प्रभु, क्या आप भूखे हैं? धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? वो कुंजी कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, आप जानते हैं। अब आइए हम खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने आप को उस पर प्रकट करें। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। ठीक है, अब सब मिलकर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा।
कलवरी के वृक्ष पर। बस वास्तव में श्रद्धा में रहें। यहाँ हमारे पास अनुवाद है भाई हिगनबोथम। मैं नहीं जानता कि वो अब आज रात्रि यहाँ है या नहीं। हमें मालूम करना चाहते हैं कि उसने हमसे क्या कहा। बस 1 मिनट प्रतीक्षा करें। यहाँ इधर इधर। निश्चय ही प्रभु की महिमा हो। मेरा विश्वास परमेश्वर में ऊंचा उठ गया है। आप उससे प्रेम करते हैं। आज रात्रि आपने पूरे हृदय के साथ उसकी महिमा करें और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद। हम कैसे आपको महिमा देते हैं प्रभु, अपने सारे हृदय से। परमेश्वर की महिमा हो, बस उसको महिमा दें। आप सब लोग, परमेश्वर आपके साथ हो।